देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद क्या है? तो वैसे बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। आवश्यकता नहीं है, आपको समझ लीजिए। यहाँ पे ये बहुपद है, चैप्टर नंबर 2 हो गया आपका जाकर के अध्याय 2, है ना। तो और इसमें बहुपद में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं, वैसे बहुपद को कहते हैं जिसका अधिकतम घात को अधिकतम घात, है ना, अधिकतम घात को अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। अधिकतम घात 2 होता है, ठीक है। अधिकतम घात का होता है 2। जैसा मान लेते हैं, हम लोग ये ले लें कि x² - 3x + 2, ठीक है, इस तरह का ले लेते हैं। तो x² - 3x + 2, तो यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है? x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ x का घात 0। तो इस तरह का अगर है तो इसको हम लोग, इस तरह का अगर कोई बहुपद है तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। अगर मान लेते हैं y² - 7y + 10 इस तरह का है, तो यहाँ पे y का घात 2 है, यहाँ y का घात 1 है, यहाँ पर y का घात 0 है। तो इसमें 3 टर्म देख रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ऐसा लिखें कि z² - 5, है ना, तो यहाँ पर जो चर है, चर राशि, यहाँ इसका घात 2 है और इसका घात z है ही नहीं, तो 0 है। तो ये भी बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, या इसको ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c, है ना। ये आपका द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। इसमें x² में आप कितना गुना किया गया है? a से, है ना, सामान्य रूप है, जिसमें a जो है 0 के बराबर नहीं होता है, a 0 के बराबर नहीं होता है। और a, b, c स्थिर राशि, है ना, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो हम लोग उसको r से डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू r, मतलब r है, r रियल नंबर का नोटेशन है, संकेत है ना, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर x² का गुणांक का मतलब होता है x² में कितना गुना है भाई? a गुना है, तो ये a हुआ। x का गुणांक आपका हो गया, x में कितना गुना है? तो देखिए यहाँ पर b गुना है, तो b हो गया। और ये कांस्टेंट टर्म या स्थिर पद कहलाता है ना। तीसरा पद स्थिर या तीसरा पद, तो तीसरा पद में कोई चर नहीं है, सी हो गया, है ना। तो इस तरह का रहेगा, जिसका हमको 0 या शून्यक निकालना होगा। शून्यक हम लोग सुने हैं ना, शून्यक, है ना, शून्यक या जीरो निकालना किसी द्विघात बहुपद
बहुपद का शून्यक या है ना जीरो निकालना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यहाँ पर लिए थे पहले ऊपर में, तो यहाँ नीचे देख लीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कितना गुना है कुछ नहीं लिखा है, तो इसको एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर 3x प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स और सी से, तो ए के जगह में आपका 1 आ रहा है और बी के जगह में आपका -3 आ रहा है और सी के जगह में 2 आ रहा है। ठीक, बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिस्पॉन्स जैसे करते हैं वैसे नॉर्मली रिस्पॉन्स कीजिएगा, बोलना है। तो हमको ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ ए के जगह में 1 है जी, और बी के जगह में -3 है कि नहीं। एक्स में कौन सा गुना है, बी, तो बी के जगह में -3 है। अब इसको ऐसे कैसे निकालिएगा, जैसे आप ए एक्स स्क्वायर को बराबर आप 1x स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर गया, ए बराबर 1 है। अब अगर दूसरा वाला पद है उसको दूसरे वाले पद से इक्वेट कर दीजिएगा, इक्वल कीजिएगा, तो bx बराबर -3x है, x कटा तो b के जगह में -3 हो गया, b के जगह में -3, और c के जगह में तो दिख ही रहा है, तो c के जगह में 2 है ना। तो आपको यहाँ पर ई वाला जो पद है, c में 2 है तो प्लस का निशान नहीं लगेगा, लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा है तो प्लस है उसमें, ठीक है ना, नहीं लिखा है तो भी उसमें प्लस है। अब आपको यहाँ पर समझना है पहले नियम, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी द्विघात बहुपद है, तो अगर आपको 2 नंबर अपने से लेना है, माना एल और एम 2 संख्याएं हैं, संख्याएं इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं कि एल और एम को जोड़ने पर आ जाए आपका कितना, आ जाए बी, है ना, बी आ जाए, एक्स नहीं, और एल और एम को गुना करने पर आ जाए ए इंटू सी, कहा जाए ए इंटू सी। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर हमको लेना है एल और एम। एल और एम जो है आपका किस तरह का नंबर हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक ले सकते हैं। ये हर प्रश्न पर निर्भर करेगा, ठीक है। यहाँ पर अब L और M बराबर -3 लेंगे, इसलिए कि B के बराबर है, तो B के जगह में यहाँ -3 है, और L और M का गुणनफल, कोई 2 नंबर जिसका गुणनफल जो होना चाहिए A इंटू सी के बराबर होना चाहिए। यहाँ A के जगह में 1 है, और देखिए यहाँ A के जगह में 1 है और C के जगह में 2 है, तो 2 हो गया, है ना। तो 2 नंबर ऐसा बोलना है, देखिए नंबर कहाँ से आएगा, नंबर पूर्णांक संख्या से आएगा, पूर्णांक संख्या कहते हैं अंग्रेजी में इंटीजर नंबर। ये स्टार्ट लेता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों या तो नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों या तो प्लस ले सकते हैं, या एक प्लस वाला लेंगे एक माइनस वाला लेंगे, या एक माइनस वाला लेंगे दूसरा प्लस वाला लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 नंबर ऐसा लेना है जिसको जोड़ने पर -3 आवे, क्या आवे, -3 आवे, लेकिन गुना करने पर यहाँ पर L के जगह में जो लें और M के जगह में जो लें, जिसको जोड़ने पर -3 आवे। सर L और M कैसे जोड़े? सुनो ना भाई, अभी सुनो तो कहानी, अभी कहानी हम लोग कह रहे हैं, कहानी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से लेंगे L और M, L और M यहीं से चूज करना है,
कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो हम लेते हैं एल के जगह में, एल और एम के जगह में एक तो ले लेते हैं -2 और -1। तो माइनस माइनस जोड़ो, कल बतलाए थे, जोड़ो। तो जैसे जोड़ोगी तो 2 और 1 3 हो गया और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस हुआ, और हम -2 में गुना करेंगे -1। तो गुना जब करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एका 2 हो जा रहा है। तो आपको दिमाग में ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको जोड़ने पर -3 आवे और गुना करने पर +2 आ जाए, यानी धनात्मक राशि 2 आ जावे। समझ में आया? जब दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, संतुष्ट करेगा, तो ऐसा नंबर आपको खोज लिए। इसका मतलब एल के जगह में हम -2 खोजे, एम के जगह में -1 खोज लिए, और ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो -3 आ जाता है, और दोनों को जब गुना करते हैं -2 और -1 को, तो +2 आ जाता है। मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दोनों स्थितियों को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अब आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर गुणनखंड भी करना सिखाएंगे। x² -3x + 2 है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे x² लिखेंगे, और ये बीच का टर्म जो है, बीच का टर्म मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। -2x अब लिखेंगे, और इसको -1x लिखेंगे, ठीक है। -1x लिखेंगे और यहाँ +2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? बोलो, दिक्कत है तो? -1 कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ पर -2 और -1 है, तो इसी में x लगा दिए, -2x, और फिर -1x लगा दिए। माइनस माइनस अगर ऐड करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, तो -3x आ जाएगा, ठीक। और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर x² का मतलब x × x है, ये x मत समझ जाइएगा। और यहाँ 2x का मतलब 2 × x है ना भैया। अब जहाँ पर -1 × x है, और यहाँ पर ये 2 है, ठीक। अब यहाँ इन दोनों में क्या समान है? तो एक तो x समान है, तो एक x को हम लोग बाहर ले लेते हैं, एक x को बाहर ले लेते हैं, तो ये वाला x बचा, और ये -2 रहेगा ब्रैकेट के अंदर। ये कोई दिक्कत? अब इन दोनों में 2 है यहाँ पर लिखा हुआ, तो 2 को आप 2 × 1 भी लिख सकते हैं, 2 × 1, तो 2 × 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में -1 कॉमन हम ले सकते हैं, तो -1 आप कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ x माइनस जब भी कॉमन लीजिएगा तो अंदर का चिन्ह जो है वो बदलेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस आ गया, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो -2 हो गया। तो इसको हम लोग, अब इन दोनों में क्या चीज समान है? x - 2। x - 2 समान है, तो x - 2 को कॉमन लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर क्या बचा? x बचा, और यहाँ क्या बचा? -1 बचा, तो यहाँ -1 लिख दिए। यानी ये x - 2 और x - 1 को गुना करने पर x² - 3x + 2 आएगा। इसका मतलब ये जो दोनों को गुना करेंगे तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखे, ठीक है, गुणनखंड के रूप में लिखे। अब हम लोग इसका शून्यक निकालना है, हम लोग को इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? उधर पकड़ो जी, है ना। तो शून्यक निकालने के लिए एक काम यहाँ पे करना होगा कि x - 2 जो है इसको आपको 0 से बराबर कर देना होगा। तो 0 से बराबर कर दीजिएगा, तो इसको 2 को इधर लाइए, तो 0 + 2, तो x = 2 हो गया एक ठो। और या भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, तो x - 1 बराबर 0 कर दीजिएगा, तो x बराबर क्या हो गया? 0 + 1। इधर लाइएगा तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो x = 1 ही हुआ। तो ये दोनों शून्यक हुआ, x का 2 शून्यक हुआ। अब क्यों शून्यक हुआ? इसलिए शून्यक क्यों हुआ इसको जानने के लिए थोड़ा समझ लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है द्विघात बहुपद। अगर हम लोग x का मान यहाँ 2 डाल दें तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 होगा, यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2, यहाँ 6 प्लस 2, यहाँ 4 हो गया, यहाँ माइनस 6, यहाँ पर ही प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब प्लस 4 है, तो जब प्लस है 4 और प्लस 2 है तो प्लस और प्लस जुट गया तो 6 हो गया, 6 माइनस 6 कट करके 0 दे रहा है। यानी जब हम लोग x का वैल्यू रख रहे हैं, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो ये पूरा का मान क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, इसीलिए शून्यक हुआ। ठीक, अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में x का वैल्यू कितना रख दे रहे हैं, मान 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ x के जगह में x में पावर कितना है, घात कितना है, 2, तो यहाँ पर 1 रखे किसके जगह पर, x के जगह पे 1 रख दिए, यहाँ 3 इंटू 1 रख दिए, यहाँ पर 2 जैसा है वैसा ही लिख दिए, तो ये 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 ही रहा, और ये प्लस 2 हो गया। यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब पहला साइन कैसा है, प्लस का, तो प्लस वाला एक जगह लिख लो, है ना, और माइनस वाला को किनारे कर दो, तो प्लस प्लस यानी जोड़ दो, तो कितना हो जा रहा है 3, और बड़ा वाला का चिन्ह प्लस का, और यहाँ पर यानी प्लस और माइनस यानी घटेगा ही, घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये काम नहीं करना है, लेकिन हम लोग का शून्यक जो आंसर होगा, शून्यक जो निकला इसका द्विघात बहुपद का, इसका शून्यक जो है x बराबर 2 निकला और x बराबर 1 निकला, यही इसका आंसर हुआ। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे वीडियो मैथमेटिकल रोज को। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।